तो आज जो हमारा टॉपिक है कि हम पीएच डिटरमाइन करेंगे कुछ सॉल्यूशंस का। तो इसके लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, डिजिटल पीएच मीटर है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमें 3 मोड दिख रहे हैं। एक तो पीएच 7 सेट करने के लिए, एक पीएच 4 सेट करने के लिए, प्लस ये सेट मोड जो है इसके अंदर हमें 3 चीज़ें दिख रही हैं, पीएच, स्टैंड बाय मोड और एमवी। तो अभी हम पीएच और स्टैंड बाय मोड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक बीकर के अंदर क्या लिया है, डिस्टिल वाटर लिया है और जिसमें हमारा इलेक्ट्रोड डिप है। अभी हम इसको सेट मोड पे जाके देखेंगे कि क्या ये जो डिस्टिल वाटर है इसका कोई पीएच है। इसे हम थोड़ी देर क्या करेंगे, सेट होने देंगे। ये खुद ब खुद ही क्या होगा, रीडिंग इसकी सेट हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक डिजिटल पीएच मीटर है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही है। ये हमारी जो रीडिंग है 6.19 हमारा ये जो वाटर है ये दिखा रहा है। ये हमारी सेट हो गई है रीडिंग। हम थोड़ा सा और वेट करेंगे कि क्या ये रीडिंग जो है ये फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही है। हमने देखा कि 6.17 जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट अभी रीडिंग बता रहा है और जो कि फ्लक्चुएट हो रही है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि रीडिंग स्टेबल हो जाए। हमारी रीडिंग अब स्टेबल हो गई है। अब हम इस इलेक्ट्रोड को जो है निकालेंगे और हमारे पास में एक बफर सोल्यूशन है जिसका पीएच है 7, जिसे हमने बफर टेबलेट के थ्रू बनाया था। इसे हम एक और अनादर जो है एक बीकर लेंगे। इसमें ये जो पीएच 7 का जो बफर सोल्यूशन है इसमें इस इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, डिप करेंगे। इतना सोल्यूशन हमें लेना है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है इसका जो बल्ब है वो इसके अंदर डिप हो जाए। हमने धीरे धीरे जो कि हमने बना के रखा था 7 पीएच का 100 ml सोल्यूशन ये हमने लिया है और अब हम इसका पीएच सेट करेंगे। वही हमारा जो मोड है, पहले हमने स्टैंड बाय मोड पे लिया है और अब हम इस सोल्यूशन का क्या करेंगे, पीएच सेट करेंगे। और इस पीएच को सेट करने के लिए हमें क्या करना है, टेम्परेचर भी कंट्रोल करना होगा। हमने जो है ये पीएच जो है प्रेस किया तो ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है कितने का है, 7 पीएच का है, तो अब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या हो गया है, कैलिब्रेट। ठीक है, हमने 7 पीएच सिलेक्ट किया, इसी तरह से हम 4 पीएच भी सिलेक्ट करेंगे। और अब जो है हम इंस्ट्रूमेंट को किस मोड पे रखेंगे, स्टैंड बाय। तो हमने प्रेस किया और हमारा इंस्ट्रूमेंट गया स्टैंड बाय मोड पे। यहाँ पे अभी हमें कोई डिजिट नहीं दिख रही है क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट अभी क्या हो गया है, कैलिब्रेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को जो हमारे 7 पीएच का इसको हटाएंगे, एक और बीकर लेंगे और डिस्टिल वाटर से हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को पहले वॉश करेंगे। हमने इलेक्ट्रोड को क्या किया है, वॉश कर लिया है और अब हम टिश्यू पेपर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के बल्ब को साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी कंटेमिनेशन या जो भी सॉल्यूशन है इसमें हमें ना मिले। हम लेंगे इसे अच्छे से क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। अब जिस भी सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, रीडिंग लेना है, उसे हम एक और बीकर में लेंगे। अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा अगर हम देखें तो यूरिन जो है उसका एक मेन कंपोनेंट होता है, इसका पीएच हमें डिटरमाइन करना है। तो हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास सोल्यूशन है इसे लिया है और हमने इतना लिया है, ये सोल्यूशन कितना लिया है हमने, ये 80 ml जो सोल्यूशन है ये अभी लिया है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है इसकी जो गुंडी या बल्ब है वो डिप हो जाए। और अब हम इसे स्टैंड बाय मोड से हटा देंगे और इसका जो पीएच है वो देखेंगे कि इस सोल्यूशन का पीएच क्या है। और थोड़ी देर हम
क्रिया को होने देते हैं और जब ये रीडिंग स्टेबल हो जाएगी तो हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए इसका जो पीएच है थोड़ी देर स्टेबल होने देते हैं, जो भी पीएच आएगा हमें रीडिंग नोट डाउन करनी है। ये हमारी रीडिंग स्टेबल हो गई है, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। 8.44 हमारी रीडिंग को हम नोट डाउन कर लेंगे। साइड की रीडिंग लिख लो। हमारी रीडिंग जब काउंट ले लिए इसके बाद हम फिर से हमारे इंस्ट्रूमेंट को स्टैंड बाय मोड पे रखेंगे, क्योंकि कैलिब्रेशन हमने पहले ही कर लिया है। और फिर इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को हमने क्या किया, वापस से उसके जार में डाला और अब हम हमारे इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, फिर से डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। और इस तरह हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और जिस भी सोल्यूशन की हमें पीएच डिटरमाइन करने हैं हम करते जाएंगे। हम एक और सोल्यूशन का पीएच अभी फिर लेंगे। हमने इलेक्ट्रोड को अच्छे से क्या करना है, वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद इसे फिर से हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से इसे हमें क्या करना है, साफ करना है। क्योंकि जब तक क्लीनिंग नहीं होगी तो हमारा कंटेमिनेशन नहीं जाएगा और क्या होगा, हमारी सही रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको क्लीन किया और अब हम फिर से इसे क्या करेंगे, हमारा जो टिश्यू पेपर है उससे साफ कर लेंगे। ठीक है बेटा, और अब हम एक और बीकर लेंगे और उसमें HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसका पीएच डिटरमाइन करेंगे। हमने इसे इसमें ले लिया, वही है कंडीशन, कितना लेना है, इसे भी हमें 80 ml लेना है। इतना कि ये जो हमारा क्या है, हमारा जो अभी हमने इसको 100 ml ले लिया है, हमारा जो इसका गुंडी है ये इसमें डिप हो जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्टैंड बाय मोड से फिर से हम हटाकर इसे कहाँ ले आएंगे, पीएच मोड पे। और अब देखेंगे कि इस सोल्यूशन का पीएच कितना है। कुछ देर हम वेट करेंगे कि क्या सोल्यूशन फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए हमने बीकर को भी थोड़ा स्टीरिंग कर दिया है कि ताकि हमें पता चल जाए कि कोई रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो उसका पीएच था कितना, 8.40 और इसका कितना आ रहा है, अभी फ्लक्चुएशन हो रहा है, 3.28 हो गया है। कुछ सेकंड और हम वेट करेंगे और फिर पीएच डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि हमारा डिजिटल पीएच मीटर है तो ऑटोमेटेड हमें रीडिंग मिल जाएगी। इसकी रीडिंग कितनी आ गई है, 3.28। इस तरह से हम क्या करेंगे, और भी सॉल्यूशंस का पीएच लेने की प्रक्रिया दोहराते जाते हैं। सबसे पहले हम किस पे लाएंगे, स्टैंड बाय मोड पे। दबाओ धीरे से और प्रेस करिए, हाँ, और एक और बार। देखिए ये जब तक ये स्टैंड बाय मोड पे नहीं आएगा, आ गया स्टैंड बाय मोड पे। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को अच्छे से वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से। और अच्छे से वॉश करो बेटे। ठीक है, अब इसे आप साफ करेंगे और जिस भी सॉल्यूशन का पीएच लेना है उसे बीकर में लेते जाएंगे और वॉश करके, और पीएच हम स्टैंड बाय मोड हटा के पीएच मोड पे लाके रीडिंग्स लेते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है पीएच मीटरी का जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होता है। अभी हमने HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिया है। इसी तरह से हमने जो लिक्विड सोप हमारी लेबोरेटरी में बनाया है उसका पीएच भी हम डिटरमाइन करेंगे। इसको आप ले लो और वो जो बॉटल में रखा हुआ है सॉल्यूशन, हमारा जो सोप बनाया है उसको भी हम लेंगे। लिक्विड सोप है जो हमने लेबोरेटरी में बनाया है, इसका पीएच भी हम डिटरमाइन करेंगे। इतना डिप करना है कि इसका जो बल्ब है इलेक्ट्रोड का वो पूरी तरह से डिप हो जाए। ठीक है बेटे, अब हम पीएच मोड पे
और वेट करेंगे कि फ्लक्चुएशन जो है ये ख़त्म हो जाए और रीडिंग स्टेबल आ जाए। हमारा जो फ्लक्चुएशन है वो स्टेबल हो गया है और अब हम इस रीडिंग को नोट करेंगे और जिस भी सॉल्यूशन का डिटर्मिनेशन करना है बारी बारी से हम करते जाएंगे। इस रीडिंग को आप नोट कर लीजिए 3.68। और आगे के भी सॉल्यूशंस को आप क्या करेंगे, दूसरे भी सॉल्यूशंस का पीएच हम लेते जाएंगे। इस तरह से ये पीएच मीट्री के द्वारा हम अलग अलग सॉल्यूशंस का पीएच निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है या बेसिक। 3.67।